वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज आपका चैप्टर नंबर 4 का ये फर्स्ट वीडियो है जिसका नाम है डेटा एडिटिंग इन एम एस एक्सेल 2013। तो और चैप्टर के नाम से आप लोगों को क्लियर होगा कि डेटा एडिटिंग का मतलब क्या होता है। डेटा में कुछ ना कुछ बदलाव, डेटा में कुछ ना कुछ सुधार, इसको हम लोग डेटा एडिटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग डेटा एडिटिंग के बारे में सारा कुछ समझेंगे, कैसे डेटा एडिट करते हैं, कैसे रो एंड कॉलम्स ऐड किए जाते हैं, कैसे रो और कॉलम डिलीट किए जाते हैं, रो और कॉलम डिलीट करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, डेटा हमारा कहाँ से किधर की तरफ मूव करता है, ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपने जो पिछला चैप्टर जो आपने पढ़ा, यानी चैप्टर नंबर 3 था, वो भी आपका एक्सेल से रिलेटेड ही था। तो जब तक आप चैप्टर नंबर 3 अच्छे तरीके से नहीं समझे होंगे तो चैप्टर नंबर 4 समझने में आपको बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। तो चैप्टर नंबर 3 आप लोग अगेन जाके वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक वो समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, तब जाके इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। अभी इस पिछले दिनों में मैं आपसे डाउट क्लास भी रखा था, तो कुछ बच्चे ने क्वेश्चन पूछा लेकिन कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमेशा आपको क्लास में पूछना है। अगर कोई भी टीचर क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं तो उसका आंसर देना मैंडेटरी है, आपको आंसर देना ही चाहिए। क्योंकि जब तक आप आंसर नहीं देंगे, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, टीचर्स को भी पता नहीं चलेगा कि वो क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चे कितने % समझ पा रहे हैं। क्योंकि उनको भी पढ़ाने में आसानी होगी कि बच्चे मेरे कितने समझ रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं। अगर इस तरीके से नहीं समझ रहे हैं तो कोई दूसरा तरीका लगाया जाएगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जैसा कि मैं फिर से आपको बता दूं, नाम है चैप्टर का डेटा एडिटिंग इन एम एस एक्सेल 2013। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लाइन बाय लाइन, पहले जैसे हम लोग पहले पढ़ा करते थे वैसे ही लाइन बाय लाइन और प्रैक्टिकल दोनों साथ में करते हुए निकलेंगे। ठीक है, व्हाट इफ़ यू हैव लार्ज रिकॉर्ड फाइल एंड यू हैव टू ऐड वन कंप्लीट रो और कॉलम इन बिटवीन। अगर आपके पास बहुत सारे लार्ज रिकॉर्ड्स हैं, उस रिकॉर्ड के बीच में आपको एक कंप्लीट रो या फिर कॉलम अगर ऐड करना हो तो आप क्या करेंगे। अगर मान लिया आपके पास 50 बच्चे का एक रिकॉर्ड है, उसमें हो सकता है किसी बच्चे का रोल नंबर जो 10 था उसका छूट गया गलती से, तो क्या उस पूरे डेटा को हम डिलीट करेंगे? नहीं बच्चों, हम लोग उसको डिलीट नहीं करेंगे, हम लोग उसके बीच में एक नए रो ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग कॉपी में लिखते हैं तो क्या वैसा हो सकता है? अगर हम पेन से लिख रहे हैं, बीच में किसी बच्चे का नाम लिखना छूट गया, तो हमें क्या करना पड़ता है? या तो फिर फ्रेश लिखना पड़ता है, नहीं तो क्या उसको काटना पड़ता है, बहुत तरह का काम करना पड़ता है। लेकिन हमारे एक्सेल में ये फैसिलिटीज़ हैं कि आप किसी भी जगह, किसी भी बीच में जाके एक नया रो और कॉलम एडिट कर सकते हैं, नया और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, यू नीड नॉट टू डू शिफ्टिंग और रीटाइपिंग डेटा। आपको यहाँ पे रीटाइपिंग और रीशिफ्टिंग नहीं करना पड़ेगा, डेटा को शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, अगेन दोबारा से फिर वो डेटा को टाइप नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, यू कैन सिंपली इंसर्ट अ रो और कॉलम एनीवेयर इन एक्सेल सीट। आप एक्सेल के पूरे इंटायर सीट में कहीं भी रो या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे हमारा पहला टॉपिक है इंसर्टिंग सेल। हम लोग सेल कैसे इंसर्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यू कैन इंसर्ट सेल, कॉलम्स, रो और सीट ऑन योर वर्कबुक। आप अपने वर्कबुक में सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, रो भी इंसर्ट कर सकते हैं और सीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि आप क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्ट में सेल, सेकंड कॉलम, थर्ड रोज और फोर्थ में सीट। ये चारों चीज़ आप अपने एक्सेल के एक वर्कबुक में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्टिंग अ कॉलम और रो इंसर्ट अ कम्प्लीटली न्यू रो और न्यू कॉलम। ठीक है, जब आप रो और कॉलम इंसर्ट करते हैं तो वो कंप्लीट नए रो और ये नए कॉलम मिलते हैं। ठीक है, आपको फ्रेश कॉलम मिलेगा, जैसे कि आप ब्लैंक होगा पूरी तरह से। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि न्यू रो और न्यू कॉलम किसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अब होगा हमारा इंसर्टिंग सेल। हम लोग सेल को कैसे इंसर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग थियोरेटिकल देख लेते हैं और मैं फिर से आपको बोलूँगा कि ये क्या कैसे करना है, इंसर्टिंग सेल। तो ये हमारा एक तरह का नोट्स हो गया। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए, हाउ टू इंसर्ट सेल इन एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, ये जो पॉइंट्स हैं ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। तो ये इसको आप अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे और वीडियो देखने के बाद इसको फेयर करेंगे और तुरंत हमें दिखाएंगे, चेक कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सेल इंसर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, सेलेक्ट द सेल वेर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू सेल। आपको सबसे पहले वो सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो जगह सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आप नया सेल इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद क्या है, क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द इंसर्ट बटन अंडर सेल ग्रुप। आपको
सेल ग्रुप के अंदर जाने के बाद इंसर्ट बटन क्लिक करना, इंसर्ट बटन के बगल में सेल क्लिक करना है, क्या पे क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द इंसर्ट बटन, डाउन एरो जो कि इंसर्ट बटन के बगल में है, कहाँ पे, सेल ग्रुप के अंदर में है, ठीक है। अ मेन्यू विल अपीयर, एक मेन्यू आपके सामने में अपीयर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे क्या है, सेलेक्ट इंसर्ट सेल फ्रॉम द मेन्यू, आपको इंसर्ट सेल सेलेक्ट करना है, ठीक है। इंसर्ट बॉक्स विल पॉप अप, आपका जो इंसर्ट बॉक्स है वो ऊपर की तरफ पॉप अप कर जाएगा, आपका सेल वहाँ पे आ जाएगा। यू कैन शिफ्ट द सेलेक्टेड सेल टू राइट और डाउन पोजीशन, आप जो सिलेक्टेड सेल होंगे आपके, जो सेल आपने नए बनाए हैं, उसको आप अप या डाउन पोजीशन या राइट या लेफ्ट पोजीशन में आप लोग कर सकते हैं, राइट और डाउन पोजीशन में कर सकते हैं, सॉरी अप और डाउन पोजीशन में, अप और लेफ्ट पोजीशन में नहीं कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन एंड प्रेस ओके, आपको जो भी ऑप्शन सुटेबल लगे, डाउन लगे या फिर राइट लगे, उसको आप सेलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद क्या है, न्यू सेल विल गेट इंसर्टेड एट द पोजीशन, आपका जो नया सेल होगा वो उस पोजीशन पे इंसर्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो हम लोग आइए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके। तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं एक्सेल सीट पे, यहाँ कुछ डेटा मैंने ऑलरेडी इंसर्ट करके रखा हुआ है, पहले से कुछ डेटा मैंने यहाँ पे इंटर करके रखे हुए हैं, जो कि दूसरे क्लास में मैंने किसी को पढ़ाया था तो सीख रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसी डेटा के ऊपर काम करेंगे यहाँ पे, आप लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है, ठीक है। तो कैसे करना था मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, आपके बुक में एक ही ऑप्शन दिया गया है, हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट आपको क्या करना है, इंसर्ट ऑप्शन में जाना है, यहाँ आप देख रहे होंगे इंसर्ट सेल पे, इंसर्ट वाले पे जाएंगे तो आपके पास चार ऑप्शन देखिए, पहला इंसर्ट सेल, उसके बाद क्या है इंसर्ट सीट रोज, उसके बाद इंसर्ट सीट कॉलम्स, उसके बाद इंसर्ट सीट्स, चार ऑप्शन है। आप सीट भी इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, रो भी इंसर्ट कर सकते हैं और सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग करना क्या है, हम लोग सीख क्या रहे थे, हम लोग सीख रहे थे इंसर्ट सेल। तो इंसर्ट सेल वाले बटन पे मैं अभी क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन फिर से आते हैं, तो इसमें मैंडेटरी हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ठीक है। हमारे इस सीट में काम करने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शंस काम करने वाले हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, शिफ्ट सेल राइट, जो सबसे पहला ऑप्शन हमारा है शिफ्ट सेल राइट, तो ये हमारा पहला ऑप्शन है, या तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो शिफ्ट सेल डाउन, दोनों में से किसी एक को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और वैसे ही हमारा परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। तो हम शिफ्ट सेल राइट वाले पे क्लिक करते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। आप देखेंगे कि हमारा सेल जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर गया, यानी कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारा डेटा है इस पर हम लोग अगेन दूसरे मेथड को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ जाके इंसर्ट करते थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने माउस का राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का, ठीक है। यहाँ इंसर्ट पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद आपके फिर वही ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे शिफ्ट सेल राइट का है, शिफ्ट सेल डाउन का था, अब की बार हम लोग करते हैं शिफ्ट सेल डाउन, अब ओके करते हैं, देखिएगा ये नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा। अब देखिए ये नीचे की तरफ आ गया। तो इसी तरह से हमारा इंसर्टिंग सेल का ऑप्शन काम करता है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपने सेल से रिलेटेड ऑप्शंस देख लिए होंगे, सेल कैसे शिफ्ट करते हैं, सेल कैसे इंसर्ट करते हैं, ये सब कुछ आप लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोग फिर से अपने बुक की तरफ बढ़ते हैं। बुक में अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है, जो हम लोग यहाँ पे बताए हुए थे सेम टू सेम आपके बुक में पिक्चर्स के माध्यम से ये कुछ बताए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके बुक में कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। सबसे पहले जैसे मैंने गया था इंसर्ट ऑप्शन में, इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद इंसर्ट सेल में जाना है। इंसर्ट सेल के पास वहीं पे आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, आप उसमें से इंसर्ट सेल है, इंसर्ट सीट रोज है, इंसर्ट कॉलम्स है, इंसर्ट सीट्स है, ठीक है। ये चार ऑप्शंस यहीं पे आपको मिलते हैं। और मैंने दूसरा मेथड्स भी बताया था कि राइट क्लिक करके कैसे इंसर्ट करके जाना है, वही यहाँ पे न्यू सेल यहाँ पे देखिए इंसर्ट हो गया है और ये सेल डाउनवर्ड की तरफ चला है क्योंकि शिफ्ट सेल डाउन यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेल एडिटिंग यानी कि सेल इंसर्टिंग दोनों ऑप्शंस इस तरह से हमारा काम करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सेल इंसर्टिंग का देख रहे हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इंसर्टिंग कॉलम्स एंड इंसर्टिंग रोज दोनों देखेंगे। तो आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगला क्लास जो हमारा होने वाला है, जिस भी दिन हमारा क्लास होगा तो उस दिन हम लोग देखेंगे इंसर्टिंग कॉलम्स और इंसर्टिंग रोज, दो ऑप्शंस हम लोग उस दिन कवर करने वाले हैं। और उससे आगे भी अगर हो पाए तो हम लोग आगे भी वर्कबुक को भी हम लोग करेंगे कोशिश इंसर्ट करने का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।